ग। तो ठीक ऐसे ही आज मैं आपको बीच वाला व्यंजन, ठीक है, जो बीच में कौन सा व्यंजन आता है ये आपको बताएंगे या सीखेंगे। जिन बच्चों को आता है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को अगर ध्यान में नहीं है या थोड़ा डाउट है तो आप समझेंगे कि बीच का व्यंजन कौन सा होता है, उसको कैसे लिखना है, आपको कैसे याद करना है। अब देखिए ये व्यंजन तो आपको पता ही होगा, ये मैंने क्या लिखा है क, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे कि क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा ख, ठीक है। अब ख के बाद क्या आएगा, ख के बाद आएगा ग, ठीक है। ये आपका यहाँ तक। अब मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि आज मैं आपको स्पेशल बीच वाला व्यंजन बताने जा रही हूँ, तो आपको बीच का व्यंजन ढूंढना है। तो इन दोनों में से बीच का व्यंजन कौन सा हो गया, देखिए इन तीनों में बीच का व्यंजन आपका कौन सा होगा, क नहीं होगा क्योंकि ये सबसे पहले है, ग भी नहीं होगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में है। तो आपका बीच का कौन सा हो गया, ये हो गया ख। ख व्यंजन है ये आपका बीच का व्यंजन हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब देखिए यहाँ है च, तो च के बाद मान लीजिए मैंने अभी तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया है, एक स्थान छोड़ा है, तो हम आपसे पूछेंगे कि च के बाद क्या आता है या ज से पहले क्या आता है। तो एक साथ आप तीनों चीजें कर सकते हैं कि अगर बाद की संख्या, बाद का वर्ण पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं, अगर पहले का पूछा जाए तो भी आप लिख सकते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या आता है ये भी आप बता सकते हैं। तो च के बाद क्या आता है छ, ठीक है, छ से छतरी, तो यहाँ आप छ लिखिए। तो आपका बीच का व्यंजन कौन सा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप ध्यान देंगे कि आपको बीच के व्यंजन पे गोला लगाना है, या अगर खाली स्थान है तो आपका बीच का व्यंजन लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है ट, ट से टमाटर, ठीक है। ये स्थान मैंने खाली छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने ये बीच का स्थान खाली छोड़ा है। अब बताइए ट और ड के बीच में क्या आएगा, क्या आएगा, ट के बाद ठ, ठ के बाद ड, तो इसके बीच में क्या आएगा ठ, ठ से ठठेरा, ठीक है। तो ये आपका बीच का व्यंजन हो गया, इन दोनों के बीच का व्यंजन हो गया। इसी प्रकार आप आगे भी लिखते जाएंगे। देखिए इसे हम चाहे तो गोला भी कर सकते हैं, ये रिक्त स्थान है तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार आगे आप अपने नोटबुक में अन्य व्यंजनों को बीच में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और उसे निरंतर बोल बोल के अभ्यास भी करेंगे।